बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक का दूसरा पाठ कलाकार जो दूसरी इकाई का है वो पढ़ेंगे, जिसके रचयिता है राजेंद्र यादव। पाठ पढ़ने से पहले गद्य संबंधी जानकारी लेते हैं। कलाकार कहानी का नायक बहरूपिया एक श्रेष्ठ कलाकार है। वह अंत तक अपनी कला के प्रति ईमानदार रहता है। ढोंगी साधु का वेश धारण करने पर बहरूपिया अपने उस रूप और वेश से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसका मन भी एक त्यागी और बैरागी सन्यासी के समान सोचने लगता है। इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार होना चाहिए। बच्चों, बहरूपिया यानी तरह तरह के रूप धारण करने वाला। अब हम इस पाठ में बहरूपिये के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पुस्तक में देखिए। बहरूपियों के बारे में हम जानते हैं। इन लोगों का पेशा अब समाप्त होता जा रहा है। किसी समय रईसों और अमीरों का मनोरंजन करने वाले बहरूपिये प्रायः हर नगर में पाए जाते थे। ये कभी धोबी का रूप लेकर आते थे, कभी डाकिये का। हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्रायः लोगों को भ्रम में डाल देते थे। इनकी इसी सफलता से धोखा खा जाने वाला रईस इन्हें इनाम देता था। उसी तरह के बहरूपिये का एक रूप मैंने राजस्थानी लोक कथाओं में सुना था और मुझे वह अभी भी अच्छी तरह याद है। लगता है कि हम सबके भीतर कहीं न कहीं उसी तरह का एक बहरूपिया बैठा है। बच्चों, यहाँ पर लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि बहरूपिया यानी जो अलग अलग तरह तरह के रूप धारण करता है, वो जो है बहरूपिया जो तरह तरह के रूप धारण करता है, जो है वो पहले क्या था, यानी किसी समय रईस अमीर जो है अपने मनोरंजन करने के लिए बहरूपिया जो है रखते थे। बहरूपिया रहता था और प्रायः हर नगर में ये पाए जाते थे। लेकिन और कभी कभी ये धोबी का रूप लेकर आते थे, तो कभी डाकिये का। और इनका मनोरंजन इतना अच्छा होता था कि इनसे जो है ये रईस धोखा खा जाते थे और बहरूपिये की सफलता पर वो उन्हें इनाम भी देते थे। अब लेखक ने यहाँ पर जो है राजस्थानी लोक कथाओं में जो सुना है बहरूपिये के बारे में, उसे जो है लेखक ने किस तरह से अच्छी तरह से बयान करने की कोशिश की है। बच्चों, एक बार एक बहरूपिये ने साधु का रूप बनाया। सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड, कमर से लंगोटी। उसके रूप में कहीं कोई कसर नहीं थी और वह संसार त्यागी साधु ही लगता था। उसने नगर से बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की। यानी लेखक राजेंद्र यादव ने क्या कहा है कि एक बहरूपिया जो है, एक बहरूपिये ने साधु का रूप धारण किया। साधु का रूप धारण किया तो सिर पर जटाएं, नंगे शरीर पर भस्म यानी राख मला, माथे पर त्रिपुंड यानी माथे पर 3 लाइन बना दी राख से, और कमर में लंगोटी पहनी। उसके रूप में कोई भी ऐसी कसर बाकी नहीं रही। एकदम कैसा लगता था, संसार त्यागी साधु लगता था वो। और उसने नगर के बाहर बड़े से पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी तैयार की, बगीचा लगाया और बैठकर तपस्या करने लगा। तपस्या अर्थात इबादत करने लगा। धीरे धीरे सारे नगर में यह समाचार फैलने लगा। यानी यह बात समाचार फैलने लगा धीरे धीरे नगर में
बाहर एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा ने आकर डेरा लगाया है। लोग उसके दर्शनों को आने लगे और धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया। सारे दिन उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते थे कि महात्मा जी के उपदेशों में जादू है। उपदेशों में यानी महात्मा जी के उपदेश यानी नसीहतों में जादू है और उनके आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। यानी महात्मा अगर आशीर्वाद दे दे तो उनके आशीर्वाद से बड़े से बड़ी जो समस्या भी हल हो जाएगी, कष्ट दूर हो जाएगी, तकलीफ़ दूर हो जाती है। अपनी इसी कीर्ति से साधु को कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता और मन ही मन वह अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। यानी साधु को बड़ा आश्चर्य होता। आश्चर्य क्यों होता बच्चों? क्योंकि वो तो एक बहरूपिया है जिसने साधु का रूप धारण किया है और लोग उसे जो है उसे उसके आशीर्वाद और उसके उपदेश से बहुत प्रभावित है। इसलिए इसे बहुत आश्चर्य होता है साधु को और मन ही मन वो अपनी सफलता पर मुस्कुराया करता। बच्चों आगे का अनुच्छेद देखते हैं। नगर के सबसे बड़े सेठ यानी शहर का जो सबसे बड़ा सेठ था, जब किसी ने साधु का जिक्र किया तो वह अविश्वास से हंस पड़ा। अविश्वास जिस पर कोई विश्वास ना हो। बोला, ऐसे ढोंगी जाने यहाँ कितने आते रहते हैं। और वह अपने कारोबार में लग गया। साधु का नाम चारों ओर फैलता जा रहा था। यानी नगर का जो सबसे बड़ा सेठ था उसको तो ये सब बातों पर विश्वास ही नहीं रखता था। यानी अविश्वास से हंस पड़ता था और कहता था कि ये कोई साधु नहीं बल्कि ये ढोंगी होते हैं और वो मानता ही नहीं था। अब लेकिन साधु का नाम चारों ओर फैलता रहा। साधु भी कभी कभी सोचता कि आखिर बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है, क्यों ना इसी जीवन में अपनी ज़िंदगी लगा दी जाए। यानी कभी कभी साधु सोचता कि बहरूपिया जीवन में लौटने में क्या रखा है। साधु बन के बैठा हूँ तो लोग तो आ रहे हैं मेरे उपदेश लेने के लिए, हाँ मेरा आशीर्वाद लेने के लिए, तो क्यों ना ज़िंदगी भर मैं साधु ही बना रहूँ। लेकिन उसका मन धिक्कारने लगता कि वह ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। इसी सोच विचार में उसके दिन निकलने लगे। लेकिन बाद में वो क्या सोचने लगा बच्चों कि अगर वो ज़िंदगी भर साधु बना रहा तो अपने असली पेशे के साथ बेईमानी करेगा। असल में तो वो साधु है ही नहीं ना, हाँ वो तो बहरूपिया है। तो फिर वो कहने लगा नहीं, मन धिक्कारने लगा उसे, यानी झिड़कने लगा मन कि ऐसा नहीं कर सकता है तू, अपने जो पेशा है उसके साथ में ऐसा नहीं कर सकता है। तो मन उसका धिक्कारने लगा, असली पेशे के साथ बेईमानी वो नहीं करना चाहता था। अब बच्चों अगला अनुच्छेद। एक बार सेठ की पत्नी बहुत बीमार हो गई। यानी वह नगर का जो सेठ था ना, जो साधु वगैरह पर विश्वास नहीं रखता था, उसकी पत्नी बीमार हो गई। दुनिया भर के इलाज कराए गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए, लेकिन सेठानी की तबीयत ठीक ही नहीं हुई। उसे लगता था कि वह अब नहीं बचेगी। मित्रों और शुभ चिंतकों ने सलाह दी कि एक बार उस साधु को दिखा देने में क्या हानि है। यानी जो मित्र थे उस साहूकार, उस सेठ के, वो और शुभ चिंतक यानी अच्छा सोचने वाले, अच्छा विचार रखने वाले लोग, उन्होंने क्या कहा कि एक बार आप सेठानी को, उस साधु को बता देने में क्या हानि है। क्या हानि यानी नुकसान क्या है, बता दो उन्हें। हार कर सेठ तैयार हो गया। साधु ने जब दूर से सेठ को आते देखा तो बहुत प्रसन्न हो गया। प्रसन्न बच्चों, प्रसन्न अर्थात बहुत खुश हो गया। और नगर का सबसे बड़ा करोड़पति उसके यहाँ था। आगे आगे सेठ और फिर डोली में बीमार सेठानी। उसने जाकर साधु के चरण पकड़ लिए। चरण बच्चों, चरण का अर्थ क्या है? पैर पकड़ लिए सेठ ने जाके साधु के। महाराज,
जैसे भी हो, सेठानी को जीवन दान दीजिए। जीवन दान दीजिए यानी जीवन से दीजिए, 2 बार